नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ-कुछ आइडियाज़ ऐसे ट्रिकी आइडियाज़ होते हैं या ट्रैप्स कह लो आप या ट्रिक्स कह लो या डर्टी ट्रिक्स कह लो या फिर आप घटिया ट्रैप्स कह लो। उनका अगर आपको नहीं पता है तो बहुत बार मुश्किल में आ सकते हो आप, राइट? तो आप कोशिश करिए कि भले ही वो बहुत बार चीप ट्रिक्स होती हैं लेकिन आपको डेफ़िनिटली अवेयर रहना चाहिए एज़ अ चेस प्लेयर, राइट? तो आज हम जो देखने वाले हैं वो एक लंदन सिस्टम में एक ट्रैप है जो डेफ़िनिटली बहुत बार यूज़ किया है लोगों ने और ख़ासकर ऑनलाइन चेस में तो बहुत बार यूज़ होता है। उसके साथ ही हम लोग एक ट्रोम्पोस्की में भी देखेंगे जो एक कॉमन मिस्टेक है और सिमिलर आइडियाज़ हैं उसमें, तो बहुत बार आप देख सकते हो। मतलब एक सेक्शन उनका हमेशा होता है कि बिशप को प्रॉब्लम होती है, राइट? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक विदित का एक टॉप 5 बनाया था चेस पोज़ीशंस का, वो आप ज़रूर देखिए, बहुत ही बढ़िया पोज़ीशन सेलेक्ट किए हमने। तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली उस ट्रैप की तरफ। D4, D5 एंड देन बिशप F4। जनरली जितने भी लंदन सिस्टम के प्लेयर हैं या जो लोग नॉर्मल ओपनिंग सेटअप खेल के और गेम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं विदाउट कि हम लोग उसमें मतलब थियरी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जिसमें, तो ये लोग स्टार्ट करते हैं बिशप F4 से, राइट? लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो जनरली H5 एक ट्रिकी आइडिया है, बिकॉज़ जनरली पहले ये लगता है कि यार क्या हो रहा है व्हाइट में, बिकॉज़ बिशप E3 का मेन आइडिया ये है कि व्हाइट वांट्स टू प्ले E3। लेकिन H5 से ये क्लिक नहीं होता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, राइट? तो आगे देखिए क्या होता है। इसमें E3 आप खेल सकते हो बिकॉज़ किसी को भी लगेगा कि चलो पीस डेवलप कर लेते हैं, नेक्स्ट मूव आई विल प्ले नाइट F3 और फिर मतलब ये सही सेटअप है, यही एस नॉर्मली लंदन सिस्टम है, राइट? लेकिन यहाँ पे एक शॉकिंग मूव आ जाती है और जिसके बाद मुझे लगता है व्हाइट जो है वो ओपनिंग के फर्स्ट 3 मूव्स में ही डेंजर में आ जाता है, राइट? यहाँ पे आप सैक्रिफाइस दे सकते हो E5। ये एक बहुत ही डर्टी ट्रिक है एक्चुअली देखा जाए तो, बिकॉज़ इस टाइप के ट्रैप आप क्लासिकल चेस में ज़्यादातर आप इस पे बेस्ड नहीं रह सकते हो। लेकिन हाँ, शॉर्टर टाइम गेम में या फिर ओपोनेंट जब नहीं पता होता है उसको तो प्रॉब्लम में आ सकता है, राइट? सो E5 खेला यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास। बिशप इंटू E5 में सिंपल है कि आप सिंपली यहाँ पे F6 खेल सकते हो, बिशप F4, G5, बिशप G3 एंड H4। और जो बिशप बाहर निकला था जिसके भरोसे वो जो लंदन सिस्टम का पूरा जो सेटअप होता है वो भरोसे होता है उसके, वो वैसे ही मर गया, राइट? तो मुझे लगता है इसके बाद ब्लैक को डेफिनिटली लीड मिलनी चाहिए और उसका पोजीशन अच्छा है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसको एनालाइज़ करते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, बिकॉज़ E5 के बाद बिशप इंटू E5 तो ऑप्शन है ही ऑब्वियसली, F6 आप खेल सकते हो। यहाँ पे बिशप E2 आ सकता है बिकॉज़ H5 मर रहा है, जिसमें आप सिंपली इसको मार सकते हो और अगर बिशप इंटू H5 मारते हैं तो किंग E7, डी का D5 के बाद यहाँ पे अभी भी देखा जाए तो 3 पॉन है व्हाइट के पास, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पोजीशन इतनी खास नहीं लग रही है। भले किंग भी इतना सही नहीं है ब्लैक का, लेकिन ये पोजीशन सही रहनी चाहिए उसके जनरली ब्लैक को। नाइट D7 आप खेल सकते हो जिसमें E5 मर रहा है। ऑब्वियसली आप क्वीन इंटू D5 नहीं आ सकते हो बिकॉज़ रूक इंटू H5 मर रहा है। और अगर आप F4 खेलते हो नाइट D7 को, तो सिंपली यहाँ पे C6 खेल के मुझे लगता है ब्लैक इज़ फाइन। मतलब ये थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होनी चाहिए बचाने के लिए, लेकिन फिर भी यार पीस तो पीस होता है, राइट? सो ये एक अच्छा खासा पोज़ीशन है। लेकिन अगर हम देखें बिशप E2 के बाद F6 को तो बिशप E2 नहीं खेला, सपोज़ यहाँ पे उन्होंने बिशप वापस ले लिया। जी, अब यहाँ पे आप G5 खेल सकते हो जिसमें फिर से बिशप E2 आप खेल सकते हो बिकॉज़ आफ्टर जी कट F4 बिशप इंटू H5 किंग टू D7 जा सकते हैं या फिर हम किंग टू E7 भी जा सकते हैं और दोनों ही पोजीशन में आई थिंक ब्लैक जो है वो एक्स्ट्रा पीस के साथ कंफर्टेबल रहना चाहिए, राइट? सो इस पूरे वेरिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर हम देखें E5 के बाद पॉन इंटू मारा होता तो क्या हो रहा है, तो उसमें भी सिंपल है, G5 आ रहा है और अगर आप बिशप G3 जाते हो तो H4 आ रहा है और ये लॉस्ट ही है। मतलब ये बहुत ही क्लियर है कि आपके पास गेम के 10 मूव के अंदर 7 मूव के अंदर एक एक्स्ट्रा पीस है जो बढ़िया लग रहा है, राइट? पोजीशन खेलने में। ऑफ कोर्स उसके बाद आपको पूरा गेम खेलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ओपोनेंट यहीं पे रिजाइन करने वाला है। लेकिन आपके पास लीड तो है ओपनिंग में, राइट? अब ये तो हो गई लंदन सिस्टम की बात, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो चीप ट्रिक है, ये जो घटिया ट्रैप है, ये कभी-कभी काम कर जाता है, राइट? लेकिन हर वक़्त नहीं। सो आपको दोनों ही साइड से आपको अवेयर होना चाहिए कि हाँ, ऐसा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि E5 बहुत ही शॉकिंग मूव है बहुत बार। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें D4, D5 एंड BG5 जो आपको बोल रहा था मैं, ट्रोम्पोस की वेरिएशन बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि व्हाइट से मिस्टेक करते हैं, बिकॉज़ मैं खुद व्हाइट से BG5 खेलता हूँ ट्रोम्पोस की बहुत बार।
तो मैंने देखा है कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं दोनों ही साइड से अनकंफर्टेबल रहते हैं। अगर यहाँ पे C6 खेलते हैं तो जनरली लोगों को लगता है कि चलो मेन लाइन वैसे यहाँ पे नाइट F6 है जिसमें बिशप इंटू F6, E इंटू F6 जैसे मूव्स आप आ सकते हो। इवन C5 भी खेलते हैं ब्लैक से, बहुत गेम्स हुए हैं इसमें। लेकिन अगर सपोज C6 खेला तो यहाँ पे एक ट्रिक है। जनरली यहाँ पे लोगों को लगता है कि चलो C6 में कुछ हो तो नहीं रहा है तो चलो C4 खेलते हैं, राइट। ट्रोम्पोस्की वाले प्लेयर जनरली C3 और E3 वाले सेटअप्स ज्यादा लेते हैं, C4 नहीं खेलते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि C4 में क्या हो सकता है। यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आप D into C मार दो, बिकॉज जनरली डी कट C4 के बाद ये होता है कि व्हाइट जो है वो E3 खेल सकता है, बिकॉज उसको लगेगा यहाँ पे C4 मर रहा है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका ये जो मोहरा है G5 का, फिर से मैंने इन दोनों वीडियोस को कंबाइन इसलिए रखा था कि बिशप का जो प्रॉब्लम है वो वहां पर है ही, राइट। यहाँ पे सिंपली क्वीन A5 चेक आ रहा है, और मैंने खुद बहुत बार देखा है सामने कि बहुत सारे बिगिनर्स या कुछ फ्रेश प्लेयर्स ऐसे ट्रैप्स में फंस जाते हैं, राइट। और सिंपली आप अगर नाइट C3 या कुछ भी खेलते हो तो G5 मर रहा है और गेम चालू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। सो होता ये है कि ऐसे पोजीशंस में जनरली प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और अगर आपको आइडियाज नहीं पता है या फिर आपने कभी वो पोजीशन नहीं देखे है तो यार एक बार तो आप ठोकर खा ही लेते हो। आपको लगता है कि ये जो मुश्किल वाली बात है वो आपके साथ ही होने वाली है, एक बार तो हो जाएंगी। इसीलिए आप थोड़ा अवेयर रहो, हमेशा देखते रहो कि नया नया क्या फ्रेश आया है चेस में, और पुराने जो चीजें उनमें क्या लोगों ने अपडेट दिए हैं, राइट। तो डेफिनेटली ये जो मिस्टेक्स हैं, ये ट्रोम्पोस की तो मतलब बहुत बार होता है कि आप ध्यान नहीं रहता आपका, उस हिसाब से हो जाता है। लेकिन जो लंदन सिस्टम वाला ट्रैप था वो तो बहुत ही डर्टी ट्रिक था, राइट। सो वो एक आपको ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ पे भी बिशप का जो है प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए इस बिशप को अगर आप अनसपोर्टेड रख रहे हो तो आपको डेफिनेटली वहां पे ध्यान रखना चाहिए। या फिर आप जैसे हमने देखा था इसके पहले वाला जो था लंदन सिस्टम, उसमें आप H3 करके फिर डेवलप कर सकते हो ताकि H2 पे बिशप का स्क्वायर रहे। तो मुझे लगता है दोनों ही आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे, व्हाइट से या ब्लैक से, दोनों ही साइड से। तो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ये एक वीडियो मुझे लगा था कि सही रहेगा, और डेफिनेटली हम ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स जो हैं वो देखते रहेंगे चेस में। और साथ ही साथ जो बाकी गेम्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विदित का एक जो मैंने वीडियो बनाया था वो टॉप 5 पोजीशंस का बहुत ही प्यारा वीडियो था। डेफिनेटली आप देखिए और यार शेयर भी करिए, तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ चेस का कंटेंट आपको सही में एक जगह अच्छा मिल रहा है, राइट। तो बहुत जल्दी मिलेंगे। आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाय, थैंक यू।